फ्रेंड्स, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अंकुरित अनाज के बारे में बताने जा रही हूँ। इस तरह से अंकुरित अनाजों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने मूँग को अंकुरित करके रख लिया है, तो उसकी मैं प्रोसेस बता रही हूँ किस तरह से आपको अंकुरित करना है। तो मैंने 1 कटोरी मूँग ले लिया था, उसको मैंने रात में 12 घंटे के लिए ऐसे पानी में डाल के रख दिया था। पानी इतना रहे कि ऊपर पूरा डूब जाए मूँग। चाहे मूँग हो, चाहे चना हो, चाहे हम सोयाबीन भी करें, किसी भी तरह के साबुत अनाज को, जैसे ये मूँगफली के दाने हों, सोयाबीन हो, हम चने हैं, हमने जिस भी तरह के साबुत अनाज को हम अंकुरित करते हैं, तो उसे हमें 12 घंटे रात में भिगो के रखना पड़ता है। ठंड के दिनों में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन गर्मी के दिनों में ये जल्दी स्प्राउट बन जाते हैं। लेकिन 12 घंटे जब ये पानी में डला रहता है, उसके बाद हम इसे अर्ली मॉर्निंग इसको पानी को छन्नी से छान कर निकाल के, इस छन्नी से छान के पानी को निकाल लें। और इस तरह से इसका पानी छान लिया और इसे हम निकाल करके छन्नी से छान करके इसका पानी निकाल करके, और ये मूंग के दानों को हम इस तरह से, हमने छोटी छोटी डलियाँ ले ली है 2। आप जितने भी अनाज अगर अंकुरित करना चाहते हैं उस हिसाब से डलिया ले लें। और एक मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया था, इस तरह से कॉटन का साफ कपड़ा, रंगीन ना हो, जैसे रंग वंग ना छूटे, तो इस तरह से मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया। उसे पानी से भिगो करके मैंने डलिया में रख लिया। और उसमें हमें ये अनाज को छानने के बाद, भीगे हुए जो अनाज है 12 घंटे, उसको छानने के बाद इस तरह से डलिया में हम फैला देंगे। और उसमें हम ये अनाज को ऐसे डाल करके, इस तरह से डाल करके हम रख देंगे, ऐसे लपेट करके। तो 12 घंटे और रख देंगे, इसे लपेट करके हम डलिया में। इसके ऊपर से कुछ हम वजन भी रख सकते हैं, तो उससे हमें अच्छा रहेगा, जल्दी स्प्राउट होंगे। स्प्राउट बनाने के लिए इसे गर्म स्थान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी से स्प्राउट हमारे तेज़ी से बनेंगे। तो अब इस तरह से भी आप डलिया में भी कपड़ा लगा के स्प्राउट बना सकते हैं, या इस तरह की छन्नी लेकर भी आप स्प्राउट बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह की छन्नी में भी ऐसे कि कपड़े को गीला करके, इसमें नमी बना रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो हमारे अनाज जल्दी से अंकुरित होंगे। ऐसे अंकुरित होने के लिए 12 से 36 घंटे लग जाते हैं सामान्य। तो आप जितनी भी मात्रा में अनाज अंकुरित करें, उतनी बड़ी डलिया ले लें और कपड़ा ले लें, और उसे ध्यान रखें मॉइस्चर बना रहे। तो इस तरह से हमारे स्प्राउट जो 12 से 36 घंटे में इस तरह से स्प्राउट हो जाते हैं। तो मैंने ये मूंग की दाल के स्प्राउट को 12 घंटे रात में पानी में भिगोया, 12 घंटे कपड़े में रखा, और देखिए इस तरह से हमारे चने और मूंग के स्प्राउट इतने तेज़ी से बड़े बड़े हो गए। तो इसमें प्रोटीन, फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये शुगर के पेशेंट हों, बीपी के पेशेंट हों, ये सलाद में भी बहुत ज़्यादा स्प्राउट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेजनक है। इसे खाने से हमारे विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स और शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये हमें बहुत फ़ायदा करता है, और आँखों की रोशनी के लिए, ब्लड हीमोग्लोबिन के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो इसे हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सलाद के रूप में प्याज टमाटर मिलाकर, हरा धनिया काट कर, उसमें जीरा, अमचूर पाउडर, सेंधा नमक, नींबू का रस, ये सब डालकर भी आप इसे सलाद के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं इसे। ये हर तरह से फ़ायदेजनक, पौष्टिक है। तो इसे हमारे भारतीय लोग स्प्राउट बनाकर खाने से इसका जो तत्व बहुत तेज़ी और भी बढ़ जाता है, इसके गुण बढ़ जाते हैं, और ये पाचक और सुपाच्य होता है। और ये हमारे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, हीमोग्लोबिन का बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो इसी तरह से हमें ये स्प्राउट खाने से बहुत फ़ायदा होता है। तो हमें इस स्प्राउट को डेली रूटीन में नहीं खा सकते, तो हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर ही इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से हम स्प्राउट बना करके रख दें एयर टाइट डब्बे में, तो ये 6 से 7 दिन, और 8 दिन आप चला सकते हैं इसे। तो ये बहुत टेस्टी और अच्छे हेल्दी लगते हैं। आप इसे कच्चा भी खा लें, इसे सलाद बना के खा लें, चाहे इसे फ्राई करके खा लें, किसी भी तरह से खाएं, तो ये आपकी सेहत के लिए लाभकारी होगा। ये बहुत फ़ायदेजनक है। ये गर्भवती महिलाओं को भी दें, तो उससे ग्रोथ बहुत अच्छी तेज़ी से बढ़ती है। आँखों की रोशनी, बालों के लिए, स्किन के लिए, सभी के लिए स्प्राउट हमारे
बहुत ही लाभकारी चीज़ है और इसे आप देखिए, बनाइए और खाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।